स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की राजनीति से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर की। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ज्वाइन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। अमित शाह और पीयूष गोयल से मिल चुके हैं। दोनों ही नेताओं से आज मुलाकात हुई है। विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले के, जब वो डिफेंस कॉलोनी में अपने मकान से बाहर निकले थे। उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन पहले गए पीयूष गोयल के घर पर, पीयूष गोयल से मुलाकात करी और पीयूष गोयल के साथ जितिन प्रसाद अमित शाह के घर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से बिलोंग करते हैं। जितिन प्रसाद के बेटे हैं। जितिन प्रसाद वो थे जिन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसके बाद यूपीए 2 में जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री थे, राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। और आज माना जा रहा है और लगभग तस्वीरें जो बता रही हैं वो यही बयां कर रही हैं कि अगले कुछ मिनटों में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे जितिन प्रसाद और बीजेपी का दामन थाम लेंगे। पीयूष गोयल से मुलाकात हुई है। पीयूष गोयल के साथ अमित शाह के घर गए थे और अब बीजेपी दफ्तर के रास्ते में जितिन प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जितिन प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता, बंगाल के प्रभारी थे। अभी 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहा था वहां कांग्रेस के बंगाल प्रभारी थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। सीधे चलते हैं संजय के पास, बीजेपी हेडक्वार्टर से लाइव हमारे साथ है संजय। एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का, और अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और बड़ा ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस पार्टी का सीधे सीधे बीजेपी के पास। देखिए रजत, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा जब आरएसएस के बड़े नेता सर कार्यवाह दत्तात्रेय हासबोले खुद लखनऊ जाकर के बैठे थे, वहां के लोकल बीजेपी के नेताओं से बात की थी उन्होंने, उत्तर प्रदेश के नेताओं से, और उनको ये कहा था, उनको बताया था कि अगर आपको 2022 का चुनाव अगर आपको जीतना है, 2022 का मिशन पूरा करना है, तो आपको ब्राह्मणों की जरूरत होगी, ब्राह्मण नेताओं की जरूरत होगी, किसी बड़े ब्राह्मण नेता को पार्टी से जोड़ना होगा। सूत्रों का यही कहना है, हमारे सूत्रों का, बीजेपी के सूत्रों का, कि वहीं पर लखनऊ में ही किसी आरएसएस के नेता ने मीटिंग कराई थी दत्तात्रेय हासबोले से, जतिन प्रसाद की। उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे होती हुई चीजें आज इस रूप में बदल चुकी है कि अब जतिन प्रसाद कुछ ही देर में मेरे पीछे जो मंच है यहीं पर आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनको लेकर के यहाँ पर आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के जाएंगे सीधे जेपी नड्डा के पास में। जी हाँ, बीजेपी को जरूरत थी उसका सामाजिक समीकरण ठीक करने की। ब्राह्मण वर्ग काफी नाराज था। संजय, आप जहां खड़े हैं, वो उत्तर प्रदेश में 12। संजय, आप बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, एक बार चाहूंगा दर्शकों को पीछे का फ्रेम एक बार जूम इन करके भी दिखा दीजिए। ये वही बीजेपी हेडक्वार्टर्स है जहां कुछ ही देर में जितिन आएंगे, और आपकी जानकारी के अनुसार कितने बजे पहुंचेंगे? क्योंकि 1 बजे का मैसेज था बीजेपी का कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, प्रमोद जरा पीछे जरा मंच दिखाइए। यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 कुर्सियां रखी हुई हैं। एक कुर्सी पर बैठेंगे जतिन प्रसाद, दूसरी पर बैठेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, और तीसरी पर बैठेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, जो कि यहाँ पर आकर के और जतिन प्रसाद को यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। उसकी पर्ची काटी जाएगी, उनको बीजेपी का पट्टा पहनाया जाएगा, सदस्यता दिलाई जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर प्रेस को संबोधित करेंगे जतिन प्रसाद। उसके बाद में उनको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलवाया जाएगा। संजय, एक छोटा सा अपडेट, क्योंकि 1 बजे का समय था, पीयूष गोयल से मुलाकात हुई, पीयूष गोयल के साथ वो अमित शाह के घर गए। कितना वक्त और लगेगा जितिन को यहां पहुंचने में? देखिए कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंच रहे जतिन प्रसाद। पीयूष गोयल के साथ निकल चुके, रास्ते में हैं, कुछ ही मिनटों में यहाँ पर बीजेपी के ऑफिस पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचते ही हमारे सामने होंगे, यहीं पर इसी मंच पर होंगे जतिन प्रसाद, और उसके बाद में फिर सीधे वो मीडिया को संबोधित करेंगे। मीडिया को बताएंगे कि आखिर उनको बीजेपी हेडक्वार्टर में है जहां जितिन प्रसाद ज्वाइन करने वाले हैं। आप वहीं रहिए, जैसे ही जितिन प्रसाद आएंगे हम वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ अनुज अत्रे जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, अनिला सिंह जी होंगी बीजेपी की तरफ से, राकेश सिंह अब ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी भी है। सीधे चलते हैं पैनल के पास। सबसे पहला कमेंट राकेश सिंह से लेते हैं। राकेश, बड़ा ऑपरेशन बीजेपी का, आज एक बड़ा चेहरा बीजेपी के पास आएगा। देखिए रजत, मैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़ा हूं, 24 अकबर रोड के सामने। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम से एक और बेहद अहम विकेट गिर जाएगा आपसे कुछ देर में। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक जितेंद्र प्रसाद पिछले कई दिनों से पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे थे। ठीक है राकेश, आपके पास आऊंगा। अनुज अत्रे जी, आपके पास आऊं, आपसे कमेंट लूं कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक बार अरविंद का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। अरविंद, मीटिंग्स चली, हमने देखा आरएसएस थे, बीजेपी के बड़े नेता गए, बार बार कैओस हो रहा था कि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, आगे जो नए मंत्री हैं वो इंडक्ट हो सकते हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन होगा इसकी जानकारी हम लोग को नहीं थी। अरविंद, देखिए रजत, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। और ब्राह्मण कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंबर में अगर आप देखें तो तीसरे नंबर पे ये सबसे ज्यादा इनकी संख्या है। 10 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जो सीधे सीधे ये प्रभावित करते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी विधानसभा की सीटें इससे जुड़ी होंगी। उसके अलावा जतिन प्रसाद काफी दिनों से नाराज थे। आपको याद होगा कि जब लखनऊ से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, बाद में उनको इसकी जब परमिशन नहीं मिली तो उसी दौरान ये कहा जा रहा था कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। अरविंद एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन है और जब से जितिन प्रसाद घर से बाहर निकले सबसे बड़ा कंफ्यूजन और राजनीतिक कंफ्यूजन है ये। मैं चाहूंगा अरविंद आप थोड़ी इसमें क्लैरिटी रखिए। अरविंद, ज्वाइनिंग तो दिल्ली में हो रही है, बीजेपी में एक्सटेंशन होना है, लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री जितिन रहे थे, तो लोकसभा का चुनाव तो 2024 में, उसमें अभी काफी वक्त है, तो इनका रिहैबिटेशन बीजेपी में कैसे हो सकता है? क्या जो एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है वहां पर जाकर ये मंत्री पद की शपथ लेंगे और एमएलसी या जो सीटें खाली हुई हैं उसमें से विधानसभा लड़ेंगे, या फिर कहीं से राज्यसभा मिल रही है? डील क्या है बीजेपी की जितिन के लिए? अरविंद, रजत देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जतिन प्रसाद एक बड़ा नाम है। उनके पिता जितिन प्रसाद देश की पॉलिटिक्स करते थे। जतिन प्रसाद ने, आपने देखा होगा कि किस तरीके से ब्राह्मणों को एक करने का काम शुरू किया था कांग्रेस के लिए। हर जिले में जा रहे थे जहां पे ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा था, उनके खिलाफ काम किया जा रहा था, और जतिन ने बाकायदा इसकी मुहिम चला रखी थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है उपेक्षा होने के कारण, तवज्जो न मिलने के कारण जतिन को लगा कि अब उनकी पॉलिटिक्स रसातल में जा रही है, और मैं समझता हूं कि शायद इसी कारण से जतिन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इसमें कोई शक या शुबह नहीं है। अनुज भी है हमारे पास, अनुज अत्री जी के पास भी जाना है, बहुत देर से अनुज जी आ रहा हूं। अरविंद, डील बता दिए क्या है? देश की राजनीति करेंगे या उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे जितिन प्रसाद? अब छोटा कमेंट अरविंद। देखिए, पहले तो उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी पड़ेगी, उसके बाद उनको देश में लेके भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो 325 का आंकड़ा उन्होंने पार किया है अपने सहयोगियों के साथ, इस बार भी वो 325 के आंकड़े के आसपास पहुंच पाए। शायद यही कारण था कि जतिन प्रसाद को ज्वाइन कराया। ठीक है, हमें इंतजार रहेगा जब पहुंचेंगे। हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां जतिन प्रसाद को ज्वाइन करना है। वो लाइव तस्वीरें मैं एक बार कहूंगा कि इसको रखे। अनुज जी के पास चलते हैं। अनुज जी, आवाज मिल रही है अनुज जी आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। अनुज जी, एक एक करके जो फेसेस आपने तैयार किए, जो टीम राहुल थी, यूपीए 2 की जो नई कमान थी, आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, सचिन पायलट जा चुके थे, वापस मनाया, अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आज जितिन प्रसाद भी। दिक्कत कहां है अनुज जी? देखिए मुझे जी इसमें कोई दिक्कत, जो लोग जा रहे हैं पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि जो आपने अभी एक शब्द बोला, मैं उस चीज को अप्रिशिएट करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अब पार्टी नहीं रही, एक डीलिंग कंपनी बन गई। ये डील के तहत लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। तो ये जो लोग डील करके अगर एक राजनीतिक दल को छोड़ के, जिसको अपनी मां कहा करते थे कांग्रेस पार्टी को, छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो ये राजनेता नहीं कहलाया जाता। देखिए, ये कहीं ना कहीं अपने स्वार्थी लोग, ये स्वार्थ का डील के तहत वहां जा रहे हैं। देखिए क्या है कि ये राजनीतिक दलों में ये रहता है, कोई भी आदमी कहीं जा सकता है, आ सकता है, उसकी अपनी राजनीति होती है। मैं उस पर बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, ये पूछना इसलिए दिलचस्पी है लोगों की कि वो केंद्रीय मंत्री थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कि सर्वोच्च कमेटी है कांग्रेस पार्टी में, हाईएस्ट डिसीजन टेकिंग बॉडी, उसके मेंबर थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, उसके इंचार्ज थे। पूर्व में उनको मंत्री बनाया गया था, फर्स्ट टाइमर थे, तब उनको मंत्री बना दिया गया था। तो आज दिक्कत कहां आ गई? क्या लीडरशिप क्राइसिस है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से ये आते हैं, इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग प्रियंका गांधी को है। तो दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, सिंधिया गए, सिंधिया के करीबी हैं जितिन प्रसाद, और आज से नहीं है, 2 पीढ़ियों से करीबी हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या होगी जिसके चलते लोग कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। अनुज जी, देखिए मुझे लगता है इसमें समस्या नहीं है, कहीं ना कहीं जो स्वार्थ है वो स्वार्थ सामने झलक के आ रहा है। हाँ। जो एक डील की बात हो रही है वो डेफिनेटली बिल्कुल ये स्वार्थ के तहत जा रहे हैं। वरना ये कारण बता दें, अगर ये जा रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं एक चीज का दावा करूंगा और
चाहूंगा हाँ। कि किसी के भी माध्यम से उनको बात पहुंचे और वो बताएं कि कौन सा ऐसा कारण उनको दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर अनुज जी, कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में अच्छा काम किया है, अनुज, जो अच्छे दिन दिखाने का वायदा किया था कि उससे प्रभावित होकर जा रहे हैं। क्या देश में हालात अच्छे हुए उससे प्रभावित होकर जा रहे हैं? जब या उत्तर प्रदेश में हालात लेता है अनुज जी तो सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं इस पर बहस नहीं कर पाऊंगा। वो कई बड़े नेता हमने देखे हैं जो 1 मिनट में पट्टा चेंज कर लेते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पट्टा चेंज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नैतिकता होती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आज कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा क्राइसिस मैनेजर नहीं है? ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी एक दिन ऐसा था, आज से साल 1.5 साल पहले, जब उस दिन भी जितिन प्रसाद घर से निकले थे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन क्राइसिस मैनेजर्स थे, उन्होंने बात करी, उन्होंने मनाया, मुलाकातों का दौर हुआ और जितिन प्रसाद ने भाजपा ज्वाइन नहीं करी। क्या आज कोई ऐसा क्राइसिस मैनेजर नहीं था कांग्रेस पार्टी में जो जितिन प्रसाद को रोक लेता? अनुज, देखिए मैंने क्या कहा, ये कहीं ना कहीं जो ये जा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं गए हैं रजत जी। एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बाद बता दीजिए कौन गया है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि क्यों भारतीय जनता लाइव पार्टी जो तस्वीरें अपने आप आपको को स्क्रीन पर सबसे दिखा बड़ी रहे हैं। पार्टी पीयूष गोयल की गाड़ी आपने देखी, जितिन प्रसाद बीजेपी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में पहुंच गए हैं। जी हां, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जितिन प्रसाद की। आप देखेंगे ये बीजेपी हेडक्वार्टर्स दिल्ली की तस्वीर है और बस कुछ पल के अंदर आप देखेंगे जितिन प्रसाद बीजेपी का दामन थामते हुए। लाइव तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर्स से जहां जितिन प्रसाद पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले जितिन प्रसाद घर से निकले, उन्होंने मीडिया से कुछ भी बातचीत नहीं करी और कोई कमेंट नहीं दिया। उसके बाद सीधे पीयूष गोयल के घर गए। पीयूष गोयल के घर से जितिन प्रसाद निकले, सीधे अमित शाह के घर गए। अमित शाह से मुलाकात हुई। उसके बाद अब ये तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर्स की। जितिन प्रसाद कुछ ही पलों में ज्वाइन कर लेंगे। अरविंद, तस्वीरें तो आ रही हैं, लखनऊ में इसका रिएक्शन क्या है? क्या बीजेपी की जो लखनऊ यूनिट है वो इसको कैसे देख रही है? अरविंद, जब देखिए मैं आपको बता दूं कि एक बहुत प्रचलित नारा है कि जिसने जीता उत्तर प्रदेश उसने जीता पूरा देश। हाँ। उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करेगी जिससे कि उसको चुनाव में विजय मिले। ब्राह्मण बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, ये हमें और आप दोनों लोगों को समझना होगा, क्योंकि आप देखिए कि विजय का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होके निकलता है। हाँ। मैं आपको बता दूं कि 1989 के बाद कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं बना। इसके पहले 6 मुख्यमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश दे चुका है। उसके अलावा कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश दे चुका है, उसमें कई ब्राह्मण हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण कितने महत्वपूर्ण है। एक चीज और क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश काफी समय से आप देख रहे हैं, समझते हैं, बनारस से आते हैं। अरविंद, क्या पैन उत्तर प्रदेश यानी गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर के जो ब्राह्मण हैं, क्या उस पैन उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो जितिन प्रसाद के पास है? क्या इस बात को मानेंगे आप? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जतिन प्रसाद एक ऐसे चेहरे हैं जिनको लोग जानते हैं। हाँ। एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपने कामों से लोगों के बीच में पैठ बनाई है। सवाल ये उठता है कि जतिन प्रसाद को जो मौके कांग्रेस को देने चाहिए थे वो मौके उनको नहीं दिए, और शायद यही कारण है। इसी उपेक्षा के कारण आप देखिए अब इस समय रजत हमें एक बात ये भी समझना होगा कि सचिन पायलट वहां राजस्थान में नाराज हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश में मीटिंग कर रहे हैं। ये वही गोल है। हाँ। हमें ये भी समझना होगा। ये टीम और है। मैं समझता हूं कि जो एग्जैक्टली ये टीम है और ये टीम जो है अपना काम तस्वीरें आप देख लीजिए। मैं बिल्कुल स्क्रीन पर बीजेपी की लाइव तस्वीरें हैं, ये आप देख लीजिए। 2 स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर्स लाइव फ्रेम है। किसी भी समय अरुण सिंह, जो कि आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, प्रभारी हैं कार्यालय के, वो पहुंचेंगे ऑर्गेनाइजेशन के। साथ ही साथ जितिन प्रसाद होंगे और पीयूष गोयल बताया जा रहा है कि साथ में है जितिन प्रसाद की, उनकी मौजूदगी में ज्वाइनिंग होगी। 2 तस्वीरें, एक गाड़ी पहुंच चुकी है बीजेपी हेडक्वार्टर्स राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑडिटोरियम है बीजेपी हेडक्वार्टर्स का, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसी भी क्षण जितिन प्रसाद बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ इन्हीं 3 कुर्सी पर आपको बैठे नजर आएंगे। देखते रहिए, लाइव तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं। अरविंद, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो मैं रजत यही कह रहा था कि जतिन प्रसाद जिस तरीके से कांग्रेस के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, ब्राह्मणों को जोड़ रहे थे, उनके सुख में दुख में जा रहे थे, उसके ट्वीट, उसके वीडियो शेयर करते थे। क्योंकि मुझे याद है कि जब वो इस तरह का काम करते थे तो हम लोगों को भी फोन करके बताते थे कि अरविंद जी आज मैंने ये काम किया है, मैं आज इस जिले में गया था, ये ब्राह्मण परिवार पीड़ित था, हमने उनसे मुलाकात की। लेकिन सवाल रजत क्या है? रजत, इस बात को समझना होगा कि कांग्रेस का जो लीडरशिप है
उन्होंने जतिन प्रसाद का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। अरविंद, सवाल यह है कि इसमें अगर कोई काम कर, अरविंद आपने कहा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सबसे बड़ी बॉडी मेंबर, बंगाल ऐसा पॉलिटिकल एक्टिव स्टेट इंचार्ज, यूपीए 1 फर्स्ट, यूपीए 2 माफ करिएगा फर्स्ट टाइम एमपी मिनिस्टर। आप देखिए, आप ये कहिए कि कांग्रेस ने नहीं दिया तो ये मुझे लगता है कि ये गलत होगा। जतिन रजत, एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूं कि आप किसी को कोई पद दे दीजिए, पद पे रहना, काम करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कांग्रेस किस तरीके से लड़ाई लड़ रही है। आप पिछला आप उनका उठा के देखिए, विधानसभा में उनकी क्या स्थिति थी। संगठन को लेकर लगातार प्रियंका गांधी मीटिंग कर रही हैं, जो लल्लू हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन संगठन जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए वो आज नहीं खड़ा नहीं हो पाया। कांग्रेस की तूती बोलती थी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन आज स्थितियां ये हैं कि उनके लिए एक एक कार्यकर्ता खोजना मुश्किल हो गया है। उन्होंने अभी 44 सीटों पे लोगों के चुनाव लड़ने की बात कही, उनको एक एक कैंडिडेट खोजना पड़ रहा है। तो सवाल है कि आज इस स्थिति में कैसे पहुंचे हैं। सीडब्ल्यूसी का मेंबर हो जाना या बंगाल का प्रभारी हो जाना, ये आपके लक्ष्य को पूरा नहीं करता रजत, इस बात को समझना होगा। ठीक है, देखिए ये लाइव तस्वीरें हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स की। पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं, साथ में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान और ये जितिन प्रसाद। देखिए बड़ी खबर, लगातार इंडिया न्यूज आपको बता रहा था कि जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। लाइव तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर्स की आप देख सकते हैं। माफ करिए, शायद धर्मेंद्र प्रधान, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, पीयूष गोयल है। मास्क के अनिल बलूनी है। जी हाँ, देखिए मीडिया इंचार्ज अनिल बलूनी है, माफ करिएगा धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अनिल बलूनी, पीयूष गोयल, जितिन प्रसाद, राहुल गांधी के करीबी बीजेपी दफ्तर में मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, सीधे आपको ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। शुरू करें ना। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज जतिन प्रसाद जी हमारे बीच में हैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। जतिन प्रसाद जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं। आप पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कांग्रेस संगठन में कई विभिन्न पदों में आपने कार्य किया है। आपके पिताजी स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी जो आज हमारे मध्य हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वह श्री जतिन प्रसाद जी को पार्टी की सदस्यता दिलाएं और पार्टी की सदस्यता की पर्ची उनको सौंपे। आदरणीय पीयूष गोयल जी बुके देके आपका स्वागत करें। इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि जतिन प्रसाद जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय पीयूष गोयल जी। धन्यवाद अनिल जी। माननीय जितिन प्रसाद जी ने बहुत ही छोटी आयु से उत्तर प्रदेश की सेवा अपना पूरा जीवन झोंक दिया। मुझे अभी भी याद है, शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्ष की थी, जब आकाशात्मक एकदम सडनली उनके
पूज्य पिताजी का देहांत हुआ और ये मुंबई में तब काम करा करते थे, बहुत अच्छी पद पर थे। दून स्कूल से पढ़ाई की, श्री राम कॉलेज से, दिल्ली के विख्यात कॉलेज से पढ़ने के बाद एमबीए करने के बाद अपने काम में लगे थे। जब बहुत छोटी उम्र में उनको परिवार को ये धक्का पड़ा, लेकिन छोटी आयु में भी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके अपनी प्रतिभा से, अपने काम से लोगों का दिल जीता। 2 बार पार्लियामेंट में अच्छे मतों से जीते। पहली बार शाहजहांपुर से 2004 में, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत प्रमुख भूमिका वर्षों वर्षों तक निभाई, वो हम सब देखा करते थे। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस प्रकार से सेवा करी थी देश की, वो हम सब भली भांति याद करते हैं। केंद्र सरकार में भी मेरे मित्र जितेंद्र जी अलग अलग विभागों को देख चुके हैं। मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभव है उनका, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री, चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। मुझे तो एक पर्सनल अनुभव भी है। मैं याद करता हूं कि जब ये पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने बहुत प्रयत्न करके उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन कन्वर्जन स्वीकृत तो करा पाई, लेकिन उसको गति नहीं दिलवा पाए थे कि वो जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द वो पूरा हो काम। मोदी जी की सरकार 2014 में आए, तब ये सांसद नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुधरे, उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में काम चालू रहे, उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे और रेल मंत्रालय के पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मोदी सरकार आने के बाद। तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता, और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता, जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितेंद्र प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितेंद्र प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। जितेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा। अनिल बलूनी जी, आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी
गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, कि निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहां सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। कल्याणकारी योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी ने की हैं, जो गांव-गांव हम देखते हैं, चाहे विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, गैस योजना हो, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में जरूरतमंद है। और दूसरा कारण यह भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। मैं इस वक्त ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक। मगर अब मैं समर्पित एक, गोयल जी आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य, सबका विकास और सबका साथ, जो उद्देश्य है
एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। धन्यवाद नितिन जी। एक मिनट, अभी आप इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात करेंगे, और क्योंकि कोविड गाइडलाइंस हैं, सब लोग पालन कीजिए। ये टिक टैक थोड़ी देर बाद में एक एक करके सबको देंगे, कृपया अनुशासन बनाए रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी जितिन प्रसाद की। देश में मोदी जी जैसा बड़ा नेता कोई नहीं है। आज जितिन प्रसाद ने बिल्कुल सर्टिफिकेट दिया है, मोदी जी देश हित में काम कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात जो बोली, वो कहा कि भाई कोई रीजनल पार्टी हो सकती है, व्यक्ति विशेष की पार्टी हो सकती है, लेकिन देश की इंस्टीट्यूशनल पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। और कहा कि कांग्रेस में रहते हुए जो अपने लोग हैं, जिले के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, उनके किसी काम नहीं आ पा रहा था। आज इसीलिए बीजेपी ज्वाइन किया है। सीधे अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, अनुज अस्त्र जी हैं, दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। अनिला जी, एक बड़ा चेहरा जितिन प्रसाद के रूप में आज बीजेपी आपको मिला है, लेकिन लोग यही कहेंगे कि आप जितना बाहर से, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, इनटेक बीजेपी का बढ़ता जा रहा है। अनिला जी, क्या करें, भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही राजनीतिक दल है, उसके साथ सभी लोग जुड़ना चाहते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ है ना। और देखिए, कोई भी बड़ा चेहरा जब जुड़ता है किसी भी राजनीतिक दल से, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी ताकत बढ़ती है। तो मैं ये कहूंगी कि आज जितिन प्रसाद जी हमारे परिवार से जुड़े हैं, उनका स्वागत करती हूँ, और यही अपेक्षा करूंगी कि उनके आने से हमें और ज्यादा ताकत मिलेगी, और जो उनका राजनीतिक भविष्य है वो और सुनहरा होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो सुनहरा होगा, तो उनका भी सुनहरा होगा। ठीक। पूरा अनुज जी क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि भाई इंस्टीट्यूशनल पार्टी देश में सिर्फ बीजेपी बची है, बाकी व्यक्ति विशेष या क्षेत्रीय पार्टी। सीधा निशाना था राहुल गांधी के ऊपर। अनुज, देखिए, अब निश्चित तौर पे ये एक अवसरवादी व्यक्ति की पहचान है, जिस तरह के उन्होंने बोले हैं, और बड़ा पीड़ा हुई सुनकर के कि आज ये वही व्यक्ति है जो अब से कुछ महीने पहले, चंद महीने पहले, ज्यादा पीछे की बात नहीं करता, मैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है बहुत ज्यादा उनके खिलाफ मुकर रहे। वाराणसी में जा करके वहां किसानों की आवाज उठाते हुए मोदी जी के खिलाफ मुकर रहे। आज कोरोना से देश में 3.5 लाख मौतें हो चुकी हैं, उसके खिलाफ वो लगातार उनकी नीतियों से जो है मुखर रहे, उनके विरोध में रहे। ठीक है, और आज एक क्लोजिंग कमेंट, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन हो जाता है, ये राजनीति में चलता रहता है। ये अनुज जी देखिए, इसमें बहुत इमोशनल मत होइए। देखिए, चलता रहता है, लेकिन जनता को ऐसे भी नहीं मानना चाहिए कि चलता रहता है। ये इमोशनल चलता नहीं है, जनता देखती है। पॉलिटिक्स में हमने बहुत देखा है, पार्टियां लोग आते हैं, बदलते हैं। कांग्रेस में भी कई जमाने पर हम लोग बैठते थे, हम लोग उस वक्त देखते थे कि बीजेपी से बिल्कुल उस वक्त भी लाइन लगी हुई थी। ये सत्ता के साथ चेंजेस होते हैं। लेकिन अनिला जी, ये बड़ा सवाल, ये क्या ब्राह्मण चेहरे की कमी थी बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में जो जितिन प्रसाद को लेना पड़ा? अनिला जी, दो बात कहूंगी। सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना, वो आसानी से अपने दल छोड़ के नहीं जाता। ये भारतीय का। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं उत्तर प्रदेश विशेषकर बात करूं, क्योंकि इन्होंने हमारा जो हेडक्वार्टर है वहाँ ज्वाइन किया है, यूपी बीजेपी के हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया है। तो अगर मैं यूपी की बात अगर करती हूँ, तो हमारे पास काफी अच्छे बड़े नेता हैं, ब्राह्मणों में है, ब्राह्मणों ने साथ दिया है, लगातार चुनावों में हमारा साथ दिया है। मैं कहूँ, जब की लड़ाई लड़नी स्टार्ट करी, ठीक है अनिला जी, ठीक है। अरविंद से सिर्फ 10 सेकंड में। अरविंद, एक जो लाइन यूपी में चल रही थी कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है, आज थोड़ा मैनेजमेंट ब्राह्मण का हो जाएगा। अरविंद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज वक्त की कमी है। अनुज जी आप जुड़े, अनिला जी आप जुड़ी, अरविंद लखनऊ से हमारे साथ थे, और लगातार हम इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि आखिर कमियां क्या हैं जो कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े चेहरे जिनको प्रमोट किया गया है वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और सवाल यह भी है कि अब बीजेपी के पास भी नेताओं की कमी है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ होंगे वैक्सीनेशन पर बातचीत करने के लिए। ब्रेक के बाद रॉबर्ट वाड्रा एक्सक्लूसिव।